हम जब जाले गए थे, जो कि दरभंगा की एक सीट है, वहां पर मशहूर उस्मानी निर्दलीय खड़े और उन्होंने भी आरोप यही लगाया कि रातों रात टिकट बेचा, पैसा पूरा खेल पैसे ही पर टिकट बिका, पूरे बिहार का टिकट। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे। ये मैं तीसरी बार वोट गिराऊंगा सर। तीसरी बार आप हाँ वोट जी, हाँ करेंगे जी। और फिर बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। बिहार के अंदर 18% यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने लायक तेजस्वी यादव नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। वो अपने फेंका रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है? पूरा छाप के चलेगा, पूरा छाप के कमल छाप, पूरा छाप के कमल छाप। कमल छाप। हमारे समीकरण के अनुसार एनडीए 160 से 170 सीटें जीत सकती है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। द अभिषेक तिवारी शो की टीम के द्वारा फाइनल ओपिनियन पोल ये रहा आपके सामने। कौन सी पार्टी इस बार पार लगेगी? बीजेपी में क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा, एलजेपी का क्या होगा, कांग्रेस, राजद, मुकेश सहनी, इन सब के प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं। प्रशांत किशोर को क्या 2 वर्षों के परिश्रम का परिणाम मिलेगा? इन सब बातों के साथ हम आए हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े देंगे, वोट शेयर देंगे हर एक पार्टी का। और यही नहीं, कहां पर जनता किस तरफ सोच रही है, कैसे सोच रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चुनावी ओपिनियन पोल में जो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न था, एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, एम फैक्टर की आइडेंटिटी। पहली बार इस चुनाव में हमें यह महसूस हुआ, चूंकि मैंने 2015 का कवर किया, 2020 का कवर किया अपने कैमरे पर, 2010 के चुनाव में मुस्लिम राजनीति उरूज पर थी। राजद ने भी काफी कैंडिडेट दिए, जदयू ने भी काफी कैंडिडेट दिए, और मुसलमानों की राजनीतिक पूछ जो थी बिहार के चुनाव में सबसे अधिक थी। 2015 में भी मुस्लिम राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है बिहार में। 2020 में भी मुस्लिम राजनीति नीचे जरूर गई, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया गया। पहली बार बिहार का मुसलमान यह पूछ रहा है अपने आप से, अपने नेताओं से, जिनको वो वोट करता है, कि आखिर हमें आप कहां रखना चाहते हैं, हमारा स्थान है क्या? और इस प्रश्न का जवाब हमने सीमांचल में ढूंढने की कोशिश की। सीमांचल के मुसलमानों से हमने ये प्रश्न पूछा, क्या कांग्रेस और राजद आपकी राजनीति से दूर हो रही है? 43% मुसलमानों का मानना है कि ओवैसी के साथ गठबंधन न करना यह राजद और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। लगभग 20% मुसलमानों ने चुप्पी साध ली। अब आप ये देखिए, ये आंकड़ा जो पहुंचता है ये 63% के आसपास, यानी कोर में 37% मुस्लिम वोट ही मानते हैं कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आपने तारिक अनवर से लेकर के बाकी मुसलमानों के बयान सुन लिए। हम जब जाले गए थे, जो कि दरभंगा की एक सीट है, वहां पर मशहूर उस्मानी निर्दलीय खड़े हुए और उन्होंने भी आरोप यही लगाया कि रातों रात टिकट बेचा, पैसा दिया। आखिर रातों रात कांग्रेस में ऐसा क्या बदला कि मुसलमानों का साथ लिटरली अब कांग्रेस छोड़ रही है? ऋषि मिश्रा ने पैसा का खेल किया। अच्छा, इस वजह से ऐसा हुआ। इसी वजह से ऐसा हुआ। पूरा खेल पैसे ही पर टिकट बिका, पूरे बिहार का टिकट महागठबंधन का। पूरा महागठबंधन का पैसे पे खेल बिक रहा है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने था, क्या बिहार की जनता को लगता है कि महागठबंधन ने टिकट बेचने के लिए एक दूसरे पर विश्वास नहीं जताया और कांग्रेस और राजद ने भरपूर टिकट बेच करके विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ? 45%, देखिए जो मैं ट्रेजेक्टरी बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 45%, 45% बिहार की जनता को लगता है कि महागठबंधन के नेताओं ने टिकट बेच करके डेमोक्रेसी का अपमान किया। उसी प्रकार से लगभग 47% जनता को लगता है कि नहीं, टिकट नहीं बेचा। बाकी अन्य में जो कहते हैं नहीं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अन्य का सेक्टर है, वो चुप्पी साध रहा है अभी भी। वो कहां जाएगा, ये कहानी हम धीरे धीरे रिवील करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने था,
क्या तेजस्वी यादव बिहार के नेता या मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, या नीतीश कुमार या चिराग पासवान या अन्य, प्रशांत किशोर उसमें हैं, उसमें फिर सम्राट चौधरी भी हैं। देखिए, लगभग 34% ऑडियंस या बिहार की जनता हमारे सर्वे के हिसाब से यह मानती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। लगभग 28% जनता मानती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लगभग 7% जनता कहती है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और लगभग 11%, पिछले बार से 1% का जंप है चिराग पासवान में। उसका कारण है चिराग पासवान को 29 सीटें मिलना। चिराग पासवान में अपनी आस्था दिखाते हैं, बोलते हैं वो बन सकते हैं। अब अगर इस सेगमेंट को जोड़े और उसके बाद मात्र 8% लोग प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि वो भी सीएम कैंडिडेट हैं। अगर इस पूरे सेगमेंट को देखें तो महागठबंधन की तरफ 34%, प्लस माइनस 2% का हमेशा ये रहेगा, लेकिन 32% लोग कह रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो 46% एनडीए की तरफ, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को कंबाइन रखे तो ये लोग मानते हैं कि भाई ये सीएम कैंडिडेट। क्या ये डिफरेंस जो है ये अक्रॉस बिहार वोट शेयर में भी दिखेगा? इसकी पड़ताल के लिए हम दरभंगा, मिथिलांचल जब घूम रहे थे तो एक चीज सामने आई कि मैथिली ठाकुर के बारे में थोड़ा बात कर ली जाए। पूरे बिहार में क्या मैसेज गया जब बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को दिया? यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही हमने प्रश्न पूछे। बीजेपी का लगभग 70% कार्यकर्ता मानता है कि मैथिली के पास उम्र बहुत अधिक थी, उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो क्या अलीनगर की सीट निकलेगी? क्वेश्चन मार्क। ये हम कभी एग्जिट पोल में हम बात करेंगे इसके ऊपर। बिहार के चुनावी दौरे में जब हम घूम रहे थे, हमने एक बात महसूस किया कि मुस्लिम समाज इस बार कम वोकल है और यादव समाज वोकल है। अब कमाल की बात यह है कि यादव समाज 2 भाग में बटा हुआ है इस बिहार चुनाव में। जैसे नवादा जब हम गए तो कौशल यादव तो जेडीयू से, राजद से खड़े हैं, जेडीयू से शिफ्ट होकर के, और राजद के पुराने राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी जो है वो जदयू से खड़ी हुई है। इसी प्रकार से दरभंगा, मधुबनी, अररिया, यहां का मुसलमान थोड़ा राष्ट्रवाद की तरफ दिखा, मोतिहारी में भी दिखा, और एक बड़ा सेगमेंट जो है वो दरक रहा है। ऐसे में हमने यादवों से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आंकड़े चौंकाने वाले गुरु। 10% यादवों ने बात करने से मना किया। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? अरे क्या हुआ? आम जनता नहीं बात करेगा? अरे वोट नहीं पूछ रहे आप किसको देंगे? ठीक है भाई, ठीक है, ये स्थिति है जनाब कि लोग बातचीत तक नहीं करना चाह रहे। आप बात करेंगे? हाँ, आप भी बात नहीं करेंगे? क्यों डर है क्या? पार्टी वाला सब डरा रहा है क्या? कोई पार्टी वाला सब? आप बात है। हम लोग का तो ये जगह नहीं, हम लोग यहाँ से 10-12 किलोमीटर। बिहार के अंदर 18% यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने लायक तेजस्वी यादव नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। वो अपने फेंका रहे हैं, हैं? वो अपने फेंका रहे हैं। भाई भाई थोड़ा अलग अलग उनका बाबू घोटाला किया था ना रेलवे वाला में, हाँ, तेजस्वी फंसे हुए हैं। हाँ? हाँ, फंसे हुए तब हैं। तो जाएगा ना। आज बड़ा भाई अलगे चुनाव लड़ रहा है। हाँ, वो पत्नी प्रताप, हाँ, तेज प्रताप निकाल दिए परिवार वो से। तो सब सहगे है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे। तरह के मोदी जी का तो आप देख ही सकते हैं कितना निष्पक्ष व्यक्ति है। उनका पार्टी हो चाहे कोई भी हो, सबको मौका दे रहे हैं। हाँ, काम भी कर रहे हैं, सबको मौका भी दे रहे हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, जातिवाद भी खत्म किए हैं। हाँ, लोग बोल रहे हैं बीजेपी है, जातिवाद करते, ऐसा नहीं है सर। हम पासवान है ऐसी समाज के हैं, लेकिन हमको पता है, हम देख रहे हैं। ये मैं तीसरी बार वोट गिराऊंगा सर। तीसरी बार आप हाँ जी, वोट हाँ करेंगे जी। और फिर बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। ये आंकड़ा पहुंचता 28%, यानी बिहार का लगभग 70-72% ही आबादी वाला यादव है जो मानता है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। इस वोट के समीकरण को आप उस चीज को याद रखिएगा जब उसने 34% का हमारे पास टोटल कैलकुलेशन है कि जनता बिहार की कहती है कि भाई चीफ मिनिस्टर बनने योग्य है। अब कांग्रेस की रणनीति और जो राजद के बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इस पर हमने एक प्रश्न पूछा
कि महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का नुकसान राजद को होगा, फायदा होगा, इसको कैसे लोग देखते हैं? तो बिहार की लगभग 55% जनता ने कहा कि महागठबंधन की दरार का फायदा एनडीए को मिलेगा। लगभग 40% जनता कह रही है कि यह भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रहा है, फायदा नुकसान कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हमने उसको डिवाइड किया, बोला कि भाई 40% में श्योर कौन है। तो लगभग 36% ने कहा फायदा हो जाएगा और लगभग 4-5% जो है वो कंफ्यूजन में दिखे। तो हमने इसको ऐसे ही लिया। अब अगला प्रश्न हमारे मन में यह है कि क्या नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है? क्या नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए। पूरा छाप के चलेगा, पूरा छाप के कमल छाप, पूरा छाप के कमल छाप। कमल छाप क्या चाची? कमल छाप। आप भी कमले छाप हैं। हाँ हाँ। नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है, ऐसी बात कहने वाली जनता लगभग 47% जनता मानती है कि नीतीश ने विकास बिहार में किया है। नीतीश कुमार और मोदी जी का काम बिहार में आप लोग को दिखा है? जी बहुत दिखा है, हर जगह दिखा है, हर जहाँ जाते हैं वहाँ आपके दिखता गांव है। में? मेरे गांव में भी बहुत काम हुआ है विधायक जी की तरफ से। अभी भी 2 रोड का शिलान्यास हुआ है, उस पर भी काम जीवेश जी की तरफ? जी विधायक मंत्री जी की तरफ से। अच्छा, मंत्री जी की तरफ से। जी लगभग 13% जनता ये कहती है कि विकास किया है लेकिन अब बदलाव की जरूरत। हम लोग का सब कुछ ठीक है। इस बार बीजेपी को वोट देंगे, माननीय विधायक जी को, मंत्री जी जो है। और आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा वोट का? विकास या फिर मुद्दा यही है, पलायन है, उसको पलायन रोकने को की रोका कोशिश जाए। करे। भाजपा सरकार इसमें फेल हो रहा है, उसमें रोकने की कोशिश करे, पलायन पर काम करने की कोशिश। पलायन बाकी सब पर ठीक है। बाकी सब ठीक है। लगभग 40% जनता मानती है कि विकास नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत क्लियर था, यहां अननोन वाला कोई फैक्टर नहीं है। अब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यों पर महिलाओं से बात किया, स्पेशली जीविका दीदी। तो जीविका दीदी पर चूंकि तेजस्वी यादव का भी फोकस रहा है, हमने जीविका दीदी से बात की और पता करने का प्रयास किया नीतीश कुमार के 10,000 रुपए का इंपैक्ट क्या है। लगभग 70% महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं जीविका दीदी में, उससे बिहार की महिलाओं का उत्थान हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है और वो नीतीश कुमार के पक्ष में साफ साफ खड़ी नजर आई। कैसा काम रहा है? आप लोग को पैसा वैसा मिला है? हाँ मिला है। राशन भी आता है? हाँ राशन भी आता है फ्री में। चिराग पासवान को आप जानती हैं? हाँ हाँ। कैसा नेता है? बढ़िया है, मेरा दियाद भाई है। हाँ, मेरा मोदी दियाद। जी? मोदी भी जी। मोदी जी भी भाई? हाँ। बाकी 30%, इसमें अधिकतर जो मुस्लिम महिलाएं थी या यादव महिलाएं थी, उन्होंने हमसे बात भी अच्छे से नहीं की और वो डिप्लोमेटिक ही रही। यानी माई समीकरण में एक अलग समीकरण, एम महिला समीकरण, वो बनाते हुए कम से कम ये नजर आते हैं। अब हम सीटों के ऊपर आएंगे। शाहाबाद, कैमूर, सासाराम रीजन, औरंगाबाद रीजन, यहां पर एनडीए की ठीक ठाक बढ़त नजर आ रही है पहली बार। यह टेक्निकली थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। वोट शेयर में मात्र 1% का गैप है और लगभग सासाराम, शाहपुर डिवीजन में, ये कह लीजिए शाहपुर डिवीजन में एनडीए को टोटल वोट शेयर मिल रहा है 40% और 39% वोट शेयर महागठबंधन को मिल रहा है। लगभग 10% यहां पर जनसुराज की तरफ जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो करहगर की सीट है, जहां पर रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे करहगर के चुनाव में संभवतः वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं जो जनसुराज का खाता खोल जाए। वहां पर ब्राह्मणों ने जबरदस्त उनके लिए बैटिंग की है। यही हालत आपको चेनारी विधानसभा में, चैनपुर विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। सासाराम विधानसभा में भी ठीक ठाक लोग जनसुराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कारण इधर जनसुराज का ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है वोट शेयर में हमारे हिसाब से, और जनसुराज दोनों को ही डेंट कर रहा है, यह कहना थोड़ा सा गलत होगा। यहां सीधे सीधे एनडीए को नुकसान ज्यादा करता हुआ जनसुराज अभी आज के समीकरण में नजर आ रहा है। देखिए समीकरण तो लास्ट 2 दिन में भी बदलता है, तो ये जो आंकड़े होंगे वो एग्जिट पोल में बदलेंगे। ऐसे में जो महत्वपूर्ण सीटें, जैसे मोहनिया की सीट में दिखता है एज, अगर आप शाहपुर चले जा आ रहा है,
यहां तक कि बड़हरा में सब परेशानी थी एनडीए को, लेकिन चूंकि अब आशा देवी भी पिछली बार निर्दलीय लड़ी थी, इस बार वो भी ज्वाइन हो गई है, तो राजपूतों का भी गुस्सा कम हो रहा है और उनके भी समर्थक इधर एनडीए में आ गए। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर के कन्विंस करने का प्रयास किया जाए कि ये जो बयान था वो किसी और संदर्भ में था और वो जो है वो मनोज झा के संदर्भ में था, तो चीजों को सेटल डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। जगदीशपुर में भी जदयू बहुत अच्छा फाइट कर रही है, वहां पे कुशवाहा जी खड़े हैं, वो सीट भी काफी इंटरेस्टिंग हो चली है। नोखा में जदयू अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, यानी जहां पर सिर्फ पिछली बार आरा और बड़हरा सीट जीती थी, वहां आप देखिए हर सीट में लगभग फाइट फंसा है, और जहां फाइट नहीं है वहां बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा हूं करागर में फाइट है, लेकिन जीतना थोड़ा सा टफ लग रहा है। चिनारी में मुरारी गौतम बहुत बहुत मुश्किल में है, उसके कारण बहुत सारे हैं। पासवान वोटर कितना टर्नआउट होगा इनके समर्थन में, क्योंकि ललन पासवान को नहीं मिला, हालांकि ललन पासवान मान गए, बीजेपी के समर्थन में भी है, लेकिन क्या वो घुमा पाएंगे लोगों को, नाराजगी दूर कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क वाली बात है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नालंदा और नवादा में चीजें बदल गई हैं, एनडीए के फेवर में बहुत कुछ है। नालंदा तो स्वीप ही करने जा रही है, नवादा में भी फेवरेबल कंडीशन में एक सीट को छोड़ दे तो कुछ है नहीं। एक सीट पर जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर रही है वो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह। सूरजभान सिंह की वाइफ बहुत अच्छा फाइट कर रही है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। संभवतः हम वोटिंग के बाद ही बता पाएंगे यहां कौन जीतेगा, लेकिन एक बात है, जिस प्रकार से सूरजभान सिंह की वाइफ इस पूरे चुनाव को खेल रही हैं, अनंत सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ कम से कम अभी तो दिख ही रहा है। वो देखेंगे अनंत सिंह किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इसी प्रकार से सीमांचल में अगर आप पूर्णिया चले जाएं तो लेसी सिंह वाली सीट हो गई, रुपौली वाली सीट हो गई, ये सब आप देखेंगे कि पूर्णिया में भी लोकसभा में पप्पू यादव भले जीत गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव का इंपैक्ट राजद को ज्यादा नुकसान, ज्यादा डेंट कर रहा है, और संभवतः ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बेटर परफॉर्म कर सकती थी महागठबंधन, लेकिन आपसी लड़ाई ने उनको बर्बाद किया है। किशनगंज की सीट क्लियर है। ओवैसी फैक्टर के साथ एक ओसामा फैक्टर भी जोड़ लीजिए। ओसामा फैक्टर ने जो समीकरण सिवान और गोपालगंज तक बदला है, ये जो पोलराइजेशन हुआ है, वो सिर्फ ओसामा को टिकट देने के कारण, उसका नुकसान कांग्रेस और राजद को ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और सिवान सीट पर जो मंगल पांडे फंसे से लग रहे थे, उनके लिए राहें आसान होती हुई दिख रही है, यह भी एक बड़ा टेक है। ओवरऑल प्रोजेक्शन, ओवरऑल हमारे समीकरण के हिसाब से वोट शेयर जो मिल रहा है एनडीए को, एनडीए का वोट शेयर 46 to 48%, यानी पिछली बार से जंप कर रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही है। इस बात को समझिए, पिछली बार 45 से 47 था, इस बार 46 to 48 है, यानी ट्रेंड जो है अपवर्ड है। अब यहां मिनिमम का समझ सकते हैं, मैक्सिमम कहां जाके रुकेगा मुझे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सीटों का रिजल्ट 5000 के नीचे होगा, 4000 के नीचे होगा, और वो क्लोज सीटें होंगी, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल है बताना। लेकिन महागठबंधन के लिए नुकसानदेह है। महागठबंधन ओवरऑल लगभग 254 सीटों पे लड़ रहा है, सीटें बिहार में है 243, तो हम 254 सीटों के हिसाब से तो बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे 243 के हिसाब से, जब कंफ्यूजन है तब। अब यहां पर महागठबंधन को जो है वो लगभग 35 से 37% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज को 8 से 9% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे, तो 7% 6% भी चुनाव आते अगर वोट शेयर हो जाए तो इसके लिए मैं दोषी नहीं करार देना चाहिए मुझे, क्योंकि उसका कारण है जनसुराज का जो वोट शेयर है वो राजद, कांग्रेस, बीजेपी और एनडीए से टूट के निकला है। अंतिम समय में जिस कैंडिडेट का पलड़ा भारी होगा उधर जनसुराज के समर्थक दाएं या बाएं जा सकते हैं, जिस कारण ये ट्रेजेक्ट्री जो है अपवर्ड नहीं हो रहा है, वो डाउनवर्ड चल रहा है। कुछ सीटों पर जनसुराज अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर हमारे समीकरण के हिसाब से जनसुराज कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं कर रही है। हाँ, एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाती हुई ज्यादा दिख रही है।
सीटों के प्रोजेक्शन पे बात करते हैं। हमारे समीकरण के अनुसार एनडीए 160 से 170 सीटें जीत सकती है। वहीं महागठबंधन जो है वह मात्र 60 से 80 सीट जाती हुई दिख रही है। यह बहुत बड़ा अंतर है, और यह अंतर इसीलिए है क्योंकि वोट शेयर में कंप्लीटली हमें एक बड़ा गैप दिख रहा है। 2 सीटें, 0 से 2 सीटें अन्य की तरफ जा सकती हैं। कोई बड़ा उसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर की संभावना है नहीं। ये पूरा इलेक्शन 3 कॉर्नर होने के बजाय कुछ जगह पे 3 कॉर्नर जरूर है, बाकी जगह या तो महागठबंधन है या एनडीए में ही 2 कॉर्नर फाइट में ही चल रहा है। तो ये ओपिनियन पोल था, अभिषेक तिवारी शो का फाइनल ओपिनियन पोल। उम्मीद करूंगा कि ये ओपिनियन पोल आपको अच्छा लगा हो। द अभिषेक तिवारी शो की ग्राउंड टीम को सपोर्ट करने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे का नंबर स्क्रीन पर है। थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव।